पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अकबर की जीवनी, यानी अकबर जन्म कब लिया, अकबर की माँ कौन थी और पिता कौन थे। ये सारे चीजों का विश्लेषण हमने पिछले क्लास में कर दिया था। आज अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अकबर अब करता क्या क्या है। ठीक है, पीछे वाले भी ध्यान देंगे, सिर्फ आगे वाले को बोलो नहीं। चले देखो भैया, कहता क्या है कि अकबर तो एक महान शासक था, अनपढ़ भी था, लेकिन व्यवहारिकता इसमें कूट कूट के भरा था, जिसका नाम है अकबर। और पीछे लग गया महान, यानी अकबर द ग्रेट, मुगल वंश का सबसे प्रतापी, होनहार, अच्छा शासक, उसी की कहानी है। देखिए भैया जी, अब कहता है क्या भाई कि 5 नवंबर 1556 की बात है कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। सब लोगों को पता है कि पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1526, दूसरा हुआ 1556 और तीसरा हुआ था 1761 में। अभी दूसरा युद्ध के विषय में पढ़ रहे हैं। देखो, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ और यह युद्ध 2 लोगों के बीच में हुआ। एक है बैरम खां और दूसरा है एक अफगानी है जिसका नाम है हेमू। नाम क्या है? हेमू। अब देखो, दोनों के बीच में युद्ध तो हुआ, लेकिन हेमू जो 22 युद्धों का विजेता था, यह बेचारा हार गया। यानी प्रकृति ने अकबर का साथ दिया, जिसके कारण हेमू हार गया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक तीर हेमू के आंखों में लग जाती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है और सारे लोग पकड़कर उसको मार देते हैं। और इस तरह से मुगलों की जीत हो गई और पानीपत का दूसरा युद्ध में अफगानी की बुरा तरीका से हार हो गया और मुगल वंश की जीत हो गई। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अब देखो, अकबर नाम का जो व्यक्ति था ना, इससे 1565 में एक प्रथा थी जिसका नाम था दास प्रथा। देखो, दास प्रथा में होता क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति युद्ध लड़ा और वह हार गया, बंदी बना लिया गया, तत्क्षण उसके परिवार के सभी सदस्यों को दास बना लिया जाता था। लेकिन अकबर ने क्या कर दिया? इस प्रथा को 1562 में समाप्त कर दिया। पीछे वाले भाई, दास नहीं बनना है, स्वतंत्र रहना है। ठीक है, अब देखो, सब परीक्षा में पूछता, ध्यान रखो। 1563 में चलते हैं। देखो भैया, कहता है 1563 की बात है कि अकबर सभी प्रकार के तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया। यानी कोई व्यक्ति तीर्थ पर जा रहा है और जैसे वहां पर पहुंचाना तो पहले टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अकबर के शासनकाल में सभी धर्मों के प्रति यह समान भाव रखता था, जिसके कारण इसने सभी प्रकार के तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? माफ कर दिया। साल चल रहा था 1563, ठीक ना। अब देखो 1564 में अकबर ने क्या कर दिया? जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला एक टैक्स था, एक कर था, उसे हमेशा के लिए अकबर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बहुत दयालु प्रवृत्ति का शासक था। देखो आगे चलते हैं। अब कहता है 1564 में तो इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया जजिया टैक्स। और 1571 की बात है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? अकबर ने। पीछे फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया 1571 ईस्वी में और अपनी राज्य की राजधानी आगरा से उठाकर कहां ले आया? फतेहपुर सिकरी को बना दिया। और यह फतेहपुर सिकरी आगरा से 36 मील की दूरी पर है। देखो, 1 मील में कितना होता है? 1 मील बराबर 1600 मीटर होता है। किलोमीटर हो जाएगा तो 1.6 किलोमीटर, यानी 36 मील की दूरी पर कौन था? फतेहपुर सिकरी, आगरा से। आगे चले। बउआ रे, काहे मुस्कुरा रहा है? दवाई मिल गया है का? अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता क्या है कि 1573 में अकबर ने गुजरात विजय, यानी गुजरात को जीत लिया और अपने अधीन कर लिया।
और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इसने क्या किया था, खंभात की खाड़ी का दर्शन किया था, जिसका नाम है अकबर, जो सबसे महान मुगल वंश का शासक हुआ था। देखिए 1576 की बात है, एक युद्ध हुआ जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। देखो ये हल्दी घाटी का मैदान है, ये कहाँ पर, आरावली पर्वत के पास, और इसी जगह पर मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और साथ में अकबर के बीच युद्ध हुआ 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई और वह अपना घोड़ा चेतक, यानी इनके घोड़ा का नाम था चेतक, बहुत वफादार था, इस पर सवार होकर के पहाड़ी रास्तों से भाग गए और इस प्रकार से मुगलों की क्या हो गई, हल्दी घाटी के युद्ध में जीत हो गया। बउआ रे पीछे वाला देखा, हल्दी घाटी के युद्ध होलै, कौन जीत गए, महाराणा प्रताप। आगे चलिए, एकदम पूरा टच करते हुए चलेंगे कि एको को क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन पर ध्यान है हमारा। देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। 1580 ईस्वी की बात है कि अकबर ने दहसाला पद्धति की शुरुआत किया था, यह टैक्स से संबंधित था। कौन सा पद्धति, दहसाला पद्धति। साल क्या चल रहा था, 1580। इतना में किसी कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो अब चलते हैं 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन ए इलाही धर्म। कब चला, 1582 में। इसमें होता क्या था बउआ रे समझ लो, जैसे अगर कोई व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया तो सबसे पहले अपनी पगड़ी को और अपने सर को महाराज के चरणों में रखना पड़ता था, और शासक क्या करते थे, इसकी पगड़ी को उठाकर उसके सर पर डालते थे, जिस पर लिखा रहता था अल्लाह अकबर। क्या लिखा रहता था, अल्लाह अकबर। साथ में कहता है कि अकबर इसी धर्म को राज धर्म बनाने की कोशिश किया था, और इस धर्म में प्रधान पुरोहित जो थे उसका नाम था अबुल फजल। नाम क्या है, अबुल फजल। इनकर बड़का भाई साहब के नाम है फैजी। नाम क्या है, फैजी। और इन्होंने एक किताब लिखा था आईने ए अकबरी। परीक्षा में पूछता, आईने अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल। अबुल फजल के बड़े भाई के नाम फैजी, और दीन इलाही धर्म के क्या थे, पुरोहित थे। पुरोहित मतलब पंडित जी थे। देखिए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति बीरबल हुआ, जिसके बचपन का नाम था महेश दास। नाम क्या था, महेश दास। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, और 9 रत्न में सबसे प्रधान अगर कोई हुआ उसका नाम था बीरबल। नाम क्या था बुआ, बीरबल। अब देखो साथ में कहता है कि दीन ए इलाही धर्म को ना मूर्खता का स्मारक विंसेंट स्मिथ ने कहा था, यानी पागल था, यानी इस धर्म को पागल बता दिया। कहा कि कोई धर्म बेकार था, जिसको राज धर्म अकबर बनाने की कोशिश कर रहा था। मूर्खता का स्मारक किसको कहा गया, अकबर को। कौन सा धर्म, दीन ए इलाही धर्म। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता क्या है, हाँ हम समझ रहे हैं। अरे न समझा, जैसे दीन ए इलाही धर्म कहने का मतलब कि कोई भी स्वीकार कर लिया तो उसको अपना पगड़ी को, अपना सर को राजा के चरणों में झुकाना भी पड़ेगा, और साथ में जीवित रहते हुए उसको अपना श्राद्ध भोज करना पड़ेगा। यानी माथा उठा छिलवा उलवा लीजिए, भोज कर दीजिए। निक्षुण हो जाएगी, कल के डेट में हम मर जाएंगे तो हम बेटा पोता भोज करेगा कि नहीं करेगा। कौन सा धर्म है, दीन ए इलाही धर्म। अब आगे चलो, देखिए 1583 में अकबर ने एक संवत चलाया जिसका नाम था इलाही संवत। जैसे शक संवत 78 ईस्वी में चला था, विक्रम संवत 57 ईस्वी में चला था, ठीक उसी प्रकार से कौन सा संवत है, इलाही संवत चला कब था, 1583 में। अब देखिए सिख धर्म, यानी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इस धर्म के चौथे गुरु रामदास हुए, जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन क्या दिया था,
उपहार में दिया था, जिसमें एक तालाब भी था, जो आगे चल करके वही बन गया क्या, अमृतसर। क्या बन गया, अमृतसर। अमृतसर का अर्थ था अमृत का सरोवर। कथी का सरोवर, अमृत का सरोवर। और साथ में अमृतसर में ही बना है स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है अमृतसर में, जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर। किसने दिया था, 500 बीघा अकबर ने जमीन रामदास को क्या कर दिया, उपहार स्वरूप दे दिया था। ठीक रे बउआ। देखो अकबर के दरबार में कितने रत्न बुआ, 9 रत्न। और 9 में सबसे प्रधान कौन था, बीरबल, जिसके बचपन का नाम था महेश दास। वह ब्राह्मण कुल से संबंधित था, यानी ब्राह्मण परिवार से संबंधित था, जिसका नाम है बीरबल। अच्छा पीछे से पूछ रहा है सर जी कि अकबर के जमाने में भू राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था, टोडरमल। अच्छा प्रसिद्ध संगीतकार, यानी जो संगीत बहुत अच्छा बजाता था, तानसेन, जिसका बचपन के नाम था रामतनु पांडे, यानी बचपन नहीं कहेंगे, इसका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। इतना ना अच्छा बजाता था, एकदम चिड़िया चुनमुनी जितना है ना, सब एकदम सुर लगा के सुनते रहता था। तानसेन के गाना, मध्य प्रदेश के रहने वाले। जी चलिए आगे। अब देखिए, अब कहता है कि 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी का वही समय है जब अतिसार रोग से ग्रसित हो गए थे अकबर, और अकबर का निधन आगरा में हो गया था। हाँ आगरा यमुना नदी के तट पर है, दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है बुआरे। आगरा में किनका निधन हो गया, यानी 25 अक्टूबर 1605 को अकबर का निधन अतिसार रोग के कारण आगरा में हो गया। और इस तरह से अकबर की कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। विशेष जानकारी के लिए वीडियो लगातार देखते रहें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।